नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपनी इंडस कोचिंग क्लास में। जैसा कि बेटा हम लोगों ने पहले ही जिक्र किया था कि आने वाला है आपका डिजिटल बोर्ड जो कि आपके सामने है। हाँ, ये ज़रूर हुआ, थोड़ा टाइम सही नहीं था, इसीलिए 10 से 15 दिन लेट हुआ, क्योंकि आप सब जानते हुए इससे पहले हमने जो डिजिटल बोर्ड मंगाया था वो थोड़ा फूटा निकला और उसकी स्क्रीन काम नहीं कर रही थी, लेकिन हमने हारी नहीं मानी और आपके लिए दूसरा पैनल लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे अपने प्लान की और आप लोगों के साथ जुड़ने की। तो सबसे पहले तो बेटा हम आपको अपने डिजिटल बोर्ड से अवगत करवाते हैं, यानी परिचय करवाते हैं। तो ये है हमारा डिजिटल बोर्ड, जिसे हम लोग लेके जा रहे हैं कहाँ, पीसी पर। ठीक, तो ये शुरुआत हो गई बेटा हमारे डिजिटल बोर्ड की। और इसी डिजिटल बोर्ड में अगर बेटा हम लोग बात करें कि हम करने क्या वाले हैं, तो बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारी चीज़ें, यानी मैंने पहले ही कहा था कि मेहनत हमारी, सफलता आपकी। आपके सफल होने के लिए हम लोग जितनी मेहनत कर सकते करेंगे, आप बिलीव नहीं करोगे, आपसे ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो ये हमारा बेटा क्या है, बोर्ड हो जाता है ओपन। और इसी बोर्ड में मैं आपको 3 बातें बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो बस जल्दी से जुड़ जाओ। केवल एक ही काम है, बिलीव करो, जुड़ जाओ और मेहनत से पढ़ाई करो, तबीयत से। अच्छा, अगर बेटा हम लोग अपने डिजिटल बोर्ड की बात करें तो जो हम लोगों ने प्लान बनाए हैं वो फ़िलहाल 3 प्लान है। पहला ये है बेटा, अगर आप हम लोगों से जुड़ते हो 20 जून तक तो हम आपको बहुत ही कम फ़ी पर, यानी हम लोग कहेंगे न्यूनतम फ़ी पर बैच प्रोवाइड करवाएंगे। और ये जो बैच हम लोग बेटा प्रोवाइड करवा रहे हैं, केवल डिजिटल बोर्ड के लिए एक बैच ही बनाना है। और आपको पता है अभी तो न्यू बैच की शुरुआत ही है, तो फिर क्यों ना हम धमाकेदार शुरुआत कर दें। इसके बाद दूसरा हम लोग बेटा क्या करने वाले हैं, तो दूसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम जिस भी यूनिट को पढ़ लेंगे, यानी जिस भी बेटा हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को पढ़ लेंगे, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद कम से कम उस चैप्टर से बनने वाले, कम से कम बेटा मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो मैथ की हो, रीजनिंग की हो, साइंस की हो, कम से कम 50 to 100 तक हम लोग क्या करेंगे, सवाल। ये तो कौन से सवाल होंगे, जो हम प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद करेंगे पुराने जितने भी आपकी भर्ती में आए सवाल हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे करेंगे, उसका भी एक नज़ारा दिखाएंगे। तीसरा मैं जो सबसे खास बात आपसे कहने वाला हूँ वो ये है कि आप अपने साथ खुद धोखा कर रहे हो, आप अपने साथ कर रहे हो धोखा। और मैं ना तो बेटा राजनेता हूँ और ना ही झूठ बोलकर आप लोगों को जोड़ने चाहता हूँ। 2 बातें मैंने फर्स्ट डे कही थी, वो आज भी कह रहा हूँ। एक तो बेटा सरल पढ़ के सिलेक्शन नहीं हो सकता, भूल जाओ, क्योंकि अब ये कंपटीशन 2013, 14 और 12 का नहीं है। अब आप जी रहे हो मॉडर्न ज़माने 2023, और जहाँ जॉब लेना रियल में, सही बात तो ये है, एग्ज़ाम नहीं, एक युद्ध की तैयारी है। तो सरल पढ़ के तो सिलेक्शन बेटा हो ही नहीं सकता। दूसरा बेटा, कम पढ़कर भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, एक नज़र में समझने की कोशिश करो। क्यों नहीं हो सकता, बात को समझना। हाल ही में बेटा किसकी वैकेंसी थी, किसके एग्ज़ाम हुए, तो आप कहोगे सर वन रक्षक। किसके हुए हैं बेटा, वन रक्षक के हुए। अच्छा, वन रक्षक में चलो मैं अपने ही सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ। वन रक्षक में बेटा इस बार कितने दिन, तो हम लोग कहेंगे सर लगभग 2 महीने, यानी 60 दिन एग्जाम चले। और 2 महीने में बेटा होता क्या है, एक दिन में मान लेते चलो 3 एग्जाम हुए, और एक एग्जाम में जीके और जीएस मिलाकर कितने सवाल आ रहे थे बेटा, तो हम लोग कहेंगे 40। तो आप खुद बताइए आपके एक भर्ती के लिए कितने सवालों का निर्माण हुआ, तो 4 3 12 और 12 6 72, यानी 7200 क्वेश्चंस बने। आप खुद सोचो, क्या आप 1 से 1.5 महीने में इतने सवाल या इतने फैक्ट पढ़ सकते हो? अगर मान लिया चलो किसी ने पढ़ा भी दिया, तो क्या इन्हें याद कर सकते हो? मान लिया बेटा याद भी कर लिया, तो क्या सारे सवाल वही आएंगे जो हम लोगों ने पढ़ाए? ऐसा नहीं होगा कि सवाल बाहर जाएगा, हमने तो पेपर नहीं बनाया। इसीलिए वो ज़माना गया जब तुम कुछ टाइप को फिक्स कर लेते थे, कुछ फैक्ट को फिक्स कर लेते थे। अब आपको कॉन्सेप्ट ही पढ़ना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट के साथ साथ लॉजिकली चीज़ें समझनी पड़ेंगी। और अगर आपने लॉजिकली चीज़ें समझी तो मैं गारंटी लेता हूँ 7200 नहीं 70,200 सवालों को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो भूल जाओ कि सरल पढ़कर आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो हाल ही में देकर आए अग्निवीर, और अग्निवीर देने के बाद वो इतने ज़्यादा वीर बन गए कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में आए। अरे भैया तुम खुद सोचो बेटा, यूट्यूब पे जाओ, अपनी लिस्ट चेक करो, पास कितने वाले 28,
30 और हाईएस्ट कितने बेटा 32। 100 में से 32 नंबर ले आए कि तुम्हें लग रहा हो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा है? क्यों अपने घर वालों के पैसे बर्बाद कर रहे हैं? कंपटीशन नहीं करना तुम्हारे बस की नहीं है, छोड़ दो मत पढ़ो। और अगर पढ़ना है तो अब पढ़ो लेवल का। वो ज़माना गया जब इससे कुछ होता था, क्योंकि अभी जो हाल ही में रिसेंटली वैकेंसी है, हम किसी की बात करें, चाहे वो MP पुलिस हो, चाहे बेटा वो MP SI हो, चाहे बेटा वो रेलवे हो, चाहे बेटा वो SSC में कोई भी भर्ती हो, SSC CGL हो, MTS हो, हकीकत बात तो ये है कि आप एक बार विथ कॉन्सेप्ट पढ़िए, एक बार विथ कॉन्सेप्ट पढ़िए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप SSC का मैथ पढ़ रहे हो, पुलिस का अलग पढ़ना है, SI का अलग पढ़ना है। अगर आपको CGL से डर लगता है तो तब तक तो डर लगेगा जब तक मैदान में उतरोगे नहीं। लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूँ, केवल 15 दिन एक टॉपिक पढ़ के देख लो हमारे यहाँ, कोई भी बुक फॉलो कर लो, और बुक तो छोड़ो बेटा, किसी भी कोचिंग की सीट भी फॉलो कर लो, नो प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट हमारे, सवाल तुम्हारे, ना बने कोचिंग छोड़ देना, ना बने कोचिंग छोड़ देना। दूसरी बात बेटा, आप MP पुलिस भले ही दे रहे हो, लेकिन आपका कंपटीशन CGL वालों से है। ऐसे तो है नहीं भैया MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इन वाले बच्चों को बैन कर दिया है, फॉर्म नहीं डाले। इसीलिए तुम देखोगे BTech इंजीनियरिंग करने वाले लोग फॉर्म डालते हैं और फिर वो सिलेक्ट होंगे, क्योंकि मेरिट में तुम हो जाओगे बाहर। चलिए, तो ये तो हमने आपको बता दी अपनी बातें। अगर आपको पढ़ना है, आपको लग रहा है हमारे साथ जुड़ना है, तो आप जुड़ जाइए। मैं अपनी कोचिंग के बेटा एड्रेस, या हम लोग कहेंगे कोचिंग के साथ आपको अवगत कराता हूं। तो ये है हमारी कोचिंग का क्या बेटा, तो हम लोग कहेंगे मोनो, या हम लोग कहेंगे बैनर, या हम लोग कहेंगे बेटा एक पिक। और आप हमारी कोचिंग से आकर एक बार जुड़ जाइए, जिसमें आपको मैथ पढ़ाएंगे एकदम धांसू तरीके से। क्या हम लोग कहेंगे सर मैथ पढ़ाएंगे, कौन पढ़ाएंगे, तो धर्मेंद्र सर। और धर्मेंद्र सर का मैथ बिल्कुल हम एक बार फिर कहेंगे। अगर आप ये उम्मीद करके आ रहे हो कि हमें सिंपल मिलेगा, बहुत लुल्लू सवाल मिलेंगे, या हम लोग केवल सर छोटा ही पढ़ेंगे ज़्यादा नहीं, मत आओ। अपन जहाँ भी आप कर रहे हैं ना वहीं बेस्ट हो। लेकिन हाँ, अगर आप में पढ़ने की ललक है, आपके अंदर एक जज्बा, एक आग है, तो बस एक बार जुड़ जाओ। कॉन्सेप्ट खुद देख लेना, जो 2 साल में नहीं किया वो 2 महीने में होगा, लेकिन कब होगा, जब आप मेहनत करोगे। ठीक। दूसरा, आप थोड़ा सा परिचित होइए, GK और साइंस हम पढ़ाएंगे बेटा। GK और साइंस में हम कितना बढ़िया पढ़ सकेंगे, तो इतना बढ़िया पढ़ेंगे सर हम फील करेंगे। फील कैसे करेंगे? साइंस में जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, एक डायग्राम, कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के साथ वो सारी कहानियां आपको बताई जाएंगी, जिन कहानियों से आप सारी कॉन्सेप्ट क्या कर सकते हो, हल। अब हुआ ये कि मैंने बेटा टॉपिक भी पढ़ लिया। टॉपिक पढ़ने के बाद प्रॉब्लम क्या थी सर, एक और मैं आपको बात बता दूं। तो प्रॉब्लम ये थी, हाल ही में बेटा SSC GD की जो थी वो वैकेंसी आई थी। और जब बेटा SSC GD की वैकेंसी आई तो लोगों को, या हम लोग कहें आप लोगों को, क्या लगा कि सर हम 80 क्वेश्चंस 60 मिनट में कैसे सॉल्व करेंगे, टाइम मैनेजमेंट को लेकर प्रॉब्लम है। अगर आप पढ़ने के बाद भी, या हम ये कहें 6 महीने तैयारी के बाद भी 80 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हो, तो या तो आपने सही से पढ़ा नहीं है, या आपको पढ़ाया नहीं गया। क्योंकि हम इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस, इतना ज़्यादा अभ्यास कर चुके होंगे, जिसमें 100% कह रहे हैं 40 से लेकर 45% आपको क्या मिलेंगे बेटा, सवाल वही मिलेंगे जो क्लास में पढ़ चुके हो। अब आपको करने कितने हैं, 40 सवाल, और टाइम कितना है बेटा, 60 मिनट। आराम से कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। और कंपटीशन में सवाल सही करना मैटर कम है, कम समय में या कम टाइम में सही करना ज़्यादा मैटर है। जैसे ही हम लोग बेटा किसी भी यूनिट को फिनिश करेंगे, तो फिनिश करने के बाद अब उसकी करेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे होगी, एक नज़ारा हम लोग देख ही लेते हैं, तो यहाँ से हमारे बेटा सवाल आएंगे। और जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने डाइजेशन पढ़ाया आपको, तो आप डाइजेशन का एकदम बिल्कुल इमेज देख रहे होगे, कहाँ, कौन, कैसे, क्या डायफ्राम है, छोटी आँख छोटी कितनी है, बड़ी आँख बड़ी कितनी है। हालांकि सब जानते हैं छोटी वाली बड़ी है और बड़ी वाली बेटा छोटी है। चलो इसके बाद और हम आपको बेटा परिचित करा दें। और मान लो हमने बेटा किसी भी टॉपिक को पढ़ा, चाहे वो मैथ हो, कुछ भी हो, तो हमारे आ जाएंगे बेटा सवाल। और जैसे ही सवाल आएंगे तो आप एक एक करके उन सवालों को कर रहे होगे बेटा सॉल्व। और आप उन सवालों को जिस तरह से सॉल्व कर रहे होगे, आप ही जानते हो कि सर हमें कैसे करेंगे, क्या होना है, क्या नहीं होना है। सारे कॉन्सेप्ट एक ही नज़र में हो जाएंगे और आप इस्तेमाल करके जाओगे, इस बात की गारंटी है। लास्ट जो कहा था ना, आप अपने भिंड में, मैं गारंटी ले रहा हूँ, आप अपने भिंड में फील करोगे कैसा,
दिल्ली जैसा, और जो लोग हज़ारों लाखों खर्च करके जाते हैं वो लोग केवल हमारे साथ जुड़कर क्या कर सकते हैं, सपने साकार। और हकीकत बात यह है, हम लोगों ने इस कोचिंग को न्यू शुरू किया है, सबको पता है, हम लोग इससे पहले भी पढ़ाते थे। समथिंग धर्मेंद्र सर भी अपने जीवन में 8 साल का यानी 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं। 7 to 8 ईयर्स तक हमने भी पढ़ाया है कहीं ना कहीं, वो बात अलग है। लेकिन इस बार हम लोगों ने केवल एक ही काम करना है, और वो करना है बेटा नाम और पैसे नेक्स्ट ईयर। इसलिए इस ईयर में जुड़ गए तो ठीक है, अगले ईयर में क्या होगा, थोड़ी फ़ी आपको पे करने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि नाम किससे होता है, तो हम लोग कहेंगे केवल और केवल सर सिलेक्शन। और सिलेक्शन कैसे होता है ये हम आपको बता ही देंगे, करवा देंगे। लास्ट बात, और जो नाइट वाला बैच था एमपी पुलिस के लिए, इससे पहले भी हमने कहा था नाइट वाला बैच जो था एमपी पुलिस के लिए, उसमें हम लोग क्या है टॉप 20 करके एक बैच चलाया था, इससे पहले भी चलाया था। उस टॉप 20 में साथ देने वाला कोई नहीं था, बताया था 11 लोग सिलेक्ट हुए, 9 लोग उसमें बेटा फेल हो गए, ये हकीकत है। इस बार इस टॉप 20 में टॉप 20 सिलेक्ट होंगे, क्योंकि आपको मिल रहे हैं कौन, धर्मेंद्र सर के साथ के सर, और उसकी प्रैक्टिस हम लोग कहाँ कर रहे होंगे, इस डिजिटल स्मार्ट बोर्ड। तो रियल में बेटा दुनिया ही नहीं, अब बोर्ड भी स्मार्ट है, और अगर बोर्ड स्मार्ट है तो हम वर्क क्यों पुराने तरीके से कर रहे हैं। रियल में हम लोगों ने पहले भी कहा था, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन बता देते हैं। ऐसे मान लो बेटा हम लोग क्या करते हैं, एक पेड़ को काटने गए, आपको समझना है, हम एक पेड़ को काटने गए, एक कुल्हाड़ी थी हमारे साथ, और इस कुल्हाड़ी से काटने में हमें कितने लग गए बेटा, 2 डेज लगे। कितने दिन लगे। अच्छा क्या है, आप पहले पेड़ को मत काटो, आप अपनी स्किल को क्या करिए, यानी वर्क को करिए स्मार्ट, और आप 2 दिन की जगह केवल 20 मिनट अपनी कुल्हाड़ी को करिए क्या, धार देकर, और अगले 2 घंटे में से ख़त्म करिए, यानी 2 घंटे वो और 20 मिनट ये, 2 घंटे 20 मिनट में हम वो कर सकते हैं जो आपने 2 दिन में किया था। इसीलिए तो मैंने कहा था, जो आप 2 साल से भटक रहे हो वो यहाँ करने वाले हो केवल 2 महीने में, और आपके लिए वो हर संभव प्रयास हम करेंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो। जैसे कि बेटा आज ही इस डिजिटल बोर्ड को लगाया है, तो जल्दी जुड़ जाइए, आइए। हाँ, थोड़ी कुछ कमियां हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा लाइटिंग, जिसमें हो सकता है पिक्चर क्वालिटी थोड़ी अच्छी ना हो, लेकिन हाँ ये है कि आपके लिए हर वो प्रयास करेंगे जितना आप खुद के लिए नहीं करोगे, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे के सिम्बायोटिक हैं। अगर मैं ज़्यादा सिलेक्शन दूंगा तो आप लोगों का बिलीव ज़्यादा होगा, मैं सिलेक्शन नहीं दूंगा तो नहीं होगा। अब आपके लिए आपसे ज़्यादा मेहनत कोई कर सकता है तो आपका गुरु ही होता है। एक बात और, एक शेर याद आ रहा है, चलो बता ही देते हैं। शेर ये है बेटा, अगर अंजाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है, और यदि बेटा हमारा शिष्य यदि नालायक है तो गलती गुरु की होती है। तो हम तो ये चाहेंगे ना तो अंजाम ही गलत आए, ना तुम नालायक निकलो, क्योंकि तुम नालायक निकलोगे तो प्रश्न चिन्ह हम पे ही लगेगा। तो आज जुड़ने से क्या है बेटा, आज जुड़ने से क्या है, शुरुआत अच्छी है, और शुरुआत अच्छी है तो रिजल्ट भी अच्छा है, स्वाभाविक बात है। तो ठीक है, जुड़ जाइए। बाकी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सारी क्लासें प्रोवाइड करवाएंगे, वो सब करेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। थैंक यू।